नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, ये पेपर आपका आईटीआई सेकेंड ईयर का है और लगभग इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन और मशीनिस्ट चार ट्रेडों का पेपर है। तो दोस्तों, ये पेपर हिंदी में, तो इसमें लगभग 3 पेपर है और तीनों पेपरों में आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हिंदी में, इसीलिए ये क्लियर कर रहे हैं। लगभग आपकी 2 बजे से एग्जाम है, उससे पहले एक बार इनका एनालिसिस करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। साथ ही अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है। साथ ही आपके ड्राइंग के पेपरों का भी एनालिसिस कराया जा रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ड्राइंग का या सीबीटी का किसी का भी पेपर का एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही अगर इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते ज़्यादा वक्त खराब न करिए, और ये आपको टेलीग्राम वहाँ ग्रुप पे आपको वहाँ मिल जाएगा और सारे पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों देखो, निम्नलिखित में से एसआई के संकेत बताइए। तो पहला आपका एसी मोटर का सामान्य संकेत, दूसरा 2 अलग अलग वार्निंग वाला ट्रांसफार्मर, तीसरा वॉल्यूम कंट्रोल, फोटो वाल्व डायोड, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, लाउड स्पीकर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बंजर, पृथक उत्तेजनेतर, ऑटो ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ये इसके प्रतीक चिन्ह, आपका पहला क्वेश्चन प्रतीक चिन्ह का आया, तो एक बार मैं आपके प्रतीक चिन्ह क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये है इसके प्रतीक चिन्ह, तो मैं अलग अलग क्लियर कराऊँ। पहला है आपका एसी सामान्य मोटर, दूसरा है 2 पृथक वार्निंग वाला ट्रांसफार्मर, ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल, ये है फोटो वाल्व डायोड, ये आपका एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये आपका लाउड स्पीकर, और ये है आपका मॉड्यूलेशन, ये है बंजर, ये है आपका जनरेटर, और ये है आपका सब प्रेरणा ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो आपका मेरे हिसाब से यह पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपका सब प्रेरणा ट्रांसफार्मर बोलते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाली सिलिका जेल ब्रिदर का सेक्शन डायग्राम बनाइए। तो आपका सिलिका जेल या ब्रिदर का डायग्राम सामान्य यह है इसका डायग्राम, तो इसका भी एक बार एनालिसिस करके जरूर जाना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, एक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप चौंक तथा इंडिकेटर सर्किट डायग्राम बनाइए। तो ये आपका सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम है, जो इसमें दे रखा है सारी चीज़ें। तो इसमें ये आपके आर्सेनिक, इलेक्ट्रोड, वे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फील्ड बैंक श्रेणी रेगुलेशन का सर्किट डायग्राम बनाइए। तो आप इसका श्रेणी डायग्राम भी देख लीजिए फील्ड रेगुलेशन का। तो यह आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसका भी अभ्यास करके जाना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, देखो दोस्तों, एक बुश लेंस अल्टरनेटर का एक्साइटर सहित सर्किट डायग्राम बनाओ। दोस्तों, ये डायग्राम भी आप देख के जाना। तो दोस्तों, ये है आपका अल्टरनेटर का सर्किट डायग्राम, तो आप इसका भी एक बार एनालिसिस करके जरूर जाना। तो पहला पेपर हो चुका है। अगले पेपर की बात करें दोस्तों, अगला पेपर ये आपका, और अब पहला क्वेश्चन इस पेपर में आपके, और ये प्रतीक चिन्ह है किसका है, ट्रिमर कैपेसिटर, डायक, यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, टेकोमीटर, सामान्य फिल्टर, शंट वार्निंग, दीवार से जुड़ा लैंप, एग्जॉस्ट स्विच या एग्जॉस्ट पंखा बोल सकते हैं, प्रेशर स्विच और रियोस्टेट स्टार्टर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके प्रतीक चिन्ह देखो आप, सॉरी नीचे की तरफ चलो। तो इसका पहले का आंसर आपका, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ों का आंसर किया है। तो पहला देख लो दोस्तों, आपका क्या है, डिजिटल मीटर। फिर आपका दूसरा क्या है, लाउड स्पीकर सर्किट आ गया। ठीक है, फिर आपका यूजेटी आ गया, और आपका डी क्या है, डी और बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर है, फिर डी है आपका, एन से टेकोमीटर आ गया, यानी ये आपका टेकोमीटर है, एन यानी, और ओसिलोस्कोप आ गया। फिर ये आपका ओसिलोस्कोप आ गया, फिर आपका थर्मोस्टेट स्विच आ गया, और आपका मोटर जनरेटर सेट आ गया। एक बार नाम जरूर देख लो आप इनका सामान्य प्रतिचिन्ह का। तो नीचे वाला एग्जॉस्ट स्विच आ गया, प्रेशर स्विच आ गया, रियोस्टेट स्टार्टर आ गया। तो ये आपके रियोस्टेट स्टार्टर ये सभी ये आ गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा क्वेश्चन है, एक वाइब्रेटिंग प्रकार टेली ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन है, तो इसका भी एक बार जरूर करना, यानी टर्निंग ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसका भी अभ्यास करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज 24 स्लॉट 4 पोल वार्निंग में डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार की सिंगल वार्निंग का डायग्राम बनाओ। तो ये आपका, ये डायग्राम एग्जाम में 2-3 बार पूछा है, तो आप भी इसका अभ्यास करके जरूर जाना, और ऑफलाइन एग्जाम में समझाएगा, वहाँ पर जरूर देख लेना इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का जॉगिंग इंचिंग ऑपरेशन का पावर कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाओ। तो दोस्तों, ये और देख लो आप, और ये आपका क्वेश्चन ये है, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर, सेटिंग सही नहीं है इन क्वेश्चनों की, तो मैं लास्ट में और बता देता हूँ कौन सा ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड। ठीक है दोस्तों, तो इस एक बार ये और देख लो आप। तो इसमें डिजिटल मीटर
ये 3 नंबर पेपर देख लो एक बार, उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे उसका आंसर। इसमें निम्नलिखित में से ऐसा संकेत डिजिटल मीटर, सॉकेट, लाउड स्पीकर, थर्मोकपल मीटर, ऑसिलोस्कोप, थर्मोस्टेट नॉर्मली क्लोज, ऑपरेशन देयर। इन दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह आपके हैं। तो ये तो आपका जो पहले वाला पेपर था उसका था। इनमें एक बार इनका आपको नाम बता देता हूँ। ये तो आपका ट्रिमर कैपेसिटर आ गया, ये डाई का आ गया, ये यूजेटी आ गया, ये टेकोमीटर आ गया, ये सामान्य फिल्टर परिपथ, ये आपका चौक आ गया, ये दीवार पर लगा लैंप आ गया, ये एग्जॉस्ट पंखा आ गया, ये प्रेशर स्विच और ये रियोस्टेट स्टार्टर। ठीक है। और जो आपके पहले वाले थे, यानी कि जो ये नाम दे रखे हैं, ये नाम जो भी मैंने आपको पहले बताए थे वो आ गए आपके वो पहले वाले पेपर में। अब ये आपका है एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के वाउंड रोटर का फ्री हैंड स्केच बनाओ। तो उसका वाउंड रोटर का तो ये आपका ऊपर की तरफ रह गया, देखो एक बार दोस्तों ये रहा। तो ये आपकी स्लिप रिंग मोटर है, उसका वाउंड रोटर ये है। तो एक बार इसका भी एनालिसिस अच्छे से करना, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक 3 फेज जनरेटर में वोल्टेज बनाने की विधि सहित वायरिंग आरेख क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। तो यह हो गया आपका इसका, ठीक है दोस्तों। तो आप तीसरे क्वेश्चन का एनालिसिस इस प्रकार करके जाना, अच्छे से तैयारी करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए सॉलिड स्टेट विधि का ब्लॉक डायग्राम बनाओ। तो 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपका। तो ये आपकी शंट मोटर का इस ब्लॉक डायग्राम है। तो आप इसका भी एनालिसिस करके जरूर जाना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान ज्ञात करने का कलर कोडिंग क्या है। तो प्रतिरोध मान करने का क्या कलर कोडिंग की सारणी, आपको ये सारणी याद करके जानी है। तो इसका भी एक बार एनालिसिस जरूर करना। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का साइकिल वक्र को विकसित करने का आरेख क्या होगा। तो दोस्तों इस लास्ट का आरेख ये होगा। तो आपका 7वें का आंसर ये है दोस्तों। इस प्रकार आपके तीनों पेपर का एनालिसिस हो चुका है। एक बार इनका अभ्यास जरूर करना। और इस पेपर की PDF फाइल में आपको डिस्कशन में श्योर टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ पर यहाँ से अच्छे से देख लेना, ठीक है।